हेलो, मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिज़िक्स, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम कुछ प्रैक्टिकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले मैं प्रैक्टिकल ले रहा हूँ बैंड गैप ऑफ अ सेमीकंडक्टर डायोड। एक अर्धचालक डायोड का बैंड गैप का निकालना। इसमें हम जानते हैं कि एनर्जी बैंड गैप्स होते हैं सेमीकंडक्टर्स में। कंडक्शन बैंड होता है, फॉरबिडन बैंड होता है, एक वैलेंस बैंड होता है। दोनों वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड के बीच में एक एनर्जी बैंड गैप होता है जिसको हम फॉरबिडन बैंड गैप कहते हैं। और यही बैंड गैप हम इसको निकालना चाहते हैं, और ये जंक्शन ऑफ डायोड पे निर्भर करता है। इसमें हमारा एम ये है कि क्योंकि बैंड गैप हमें निकालना है, तो बैंड गैप निकालने के लिए हम उत्क्रमिक बायस करते हैं, रिवर्स बायसिंग करते हैं। और रिवर्स बायसिंग के कारण रिवर्स सैचुरेशन करंट यानी रिवर्स धारा आती है। और इसके धारा के कारण हम पी चालक और अर्ध में इलेक्ट्रॉन तथा एन चालक में के द्वारा होती है। और इसके लिए हम ये जानते हैं कि एक थ्योरी और फॉर्मूला कि कंडक्शन इज एक सेमीकंडक्टर डायोड में जो कंडक्शन होता है वो पूरा का पूरा एक करंट पर निर्भर करता है, जिसको मैं इस इक्वेशन के साथ देना सकता हूँ। रिवर्स करंट डेंसिटी मैं इस इक्वेशन के साथ दे सकता हूँ, जहाँ पे ये के जो अपने सिद्धांत के कॉल्बर्ट कांस्टेंट है, जहाँ पे जो मैंने सिंबल्स काम रखे हैं वो यूजुअली है। और ई जी को मैंने बैंड गैप की एनर्जी मांगा है। अगर बाकी सारे चीज़ें कांस्टेंट हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि आई एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल ई एस अपॉन के टी माइनस के टी। और इसको हम दोबारा निकालने के लॉग आई एस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट माइनस लॉग को 10 बेस के पे किया है तो -5.03 टी जी 10⁻³ का एफ। और अगर इनके दोनों के बीच में लॉग आई एस और 10⁻³ और टी के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी और इसका स्लोप बैंड गैप को बताएगा। तो इसका प्रोसीजर करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास एक सर्किट है। हम जानते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड को निकालने के लिए मेरे को इसमें रिवर्स बायसिंग के लिए परिपथ का संयोजन हमें करना पड़ता है। परिपथ का संयोजन, तो परिपथ के लिए मैंने पहले तो आपको इसमें एक रिवर्स बायस, अगर हमें पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस करना है तो पी पर नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ता है और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पर पॉजिटिव कनेक्शन करना पड़ता है। तो हम एक कैलोरीमीटर लेते हैं, CCl4 द्रव लेकर संधि डायोड को उसमें डुबो देते हैं और द्रव को लगभग 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर कैलोमीटर को अर्धचालक पदार्थ से भरे लकड़ी के बॉक्स में रखते हैं। आजकल हम CCl4 की जगह एक कॉम्पैक्ट मटेरियल ले लेते हैं जिसमें हम पीएन जंक्शन डायोड को यूज़ करते हैं। द्रव का ताप मापने के लिए हम एक तापमापी को डायोड के स्पर्श करते हुए इसको डायोड को पलट करते हैं। इसके बाद हम इसको हिलाते हुए करंट को ऑन करते हैं और इसका टेम्परेचर को गर्म करना शुरू करते हैं। आप इसमें खाली बैठते हैं तो अगर हीटिंग हो रही है तो धारा का ताप के साथ आप परिवर्तन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये इतना आवश्यक नहीं है जितना कि जब तक वो अगर वो डिक्रीज़ होता है वो ताप लेना ना रखा। तो हम क्या करते हैं कि पहले तो उसको गर्म कर लेते हैं, अर्धचालक को गर्म कर लेते हैं। टेम्परेचर इंक्रीजिंग हो रहा है तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर दोनों ले सकते हैं। इंक्रीजिंग टेम्परेचर लेना ज़रूरी आवश्यक नहीं है, मगर हाँ डिक्रीजिंग हमें डिक्रीजिंग टेम्परेचर या जब वो हम क्या करते हैं कि 70 डिग्री टेम्परेचर पहुंचने तक उसके बाद हम उसको ओवन को बंद कर देते हैं। हमारे पास ओवन पे के लिए ऑन ऑफ स्विच होता है। जब ओवन को ऑन करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है
और जैसे ही टेम्परेचर बंद करते हैं तो ये टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है, और गिरते वक्त हम इसकी टेबल बना लेते हैं। और ऑब्जर्वेशन टेबल का एक शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको इसमें दिया है कि हम पहले तो करंट माइक्रो एम्पियर्स में मांगते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि रिवर्स बायस में करंट माइक्रो एम्पियर्स में आता है। फिर हम आपको जो रीडिंग्स जो लेनी है वो टेम्परेचर और करंट के बीच में, करंट और टेम्परेचर के बीच में लेनी है। पहले तो जो आप रीडिंग लेंगे टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में होगा, ये सब आपको लेनी है। इन दोनों रीडिंग प्रैक्टिकली तो आपको करंट माइक्रो एम्पियर्स में और टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में लेनी है। उसके बाद आपको कैलकुलेशंस करने हैं, टेम्परेचर को केल्विन में बदलना है, और टेम्परेचर को केल्विन में बदलने के लिए हमें और कुछ नहीं, सिर्फ 273 डिग्री से कैलकुलेट करना है। और फिर उसके बाद 10 की पावर 3 को t से बार करना है, और IS का लॉग लेना है। उसके बाद हम इन दोनों को प्लॉट करेंगे, लॉग IS को 10⁻³ के बीच में प्लॉट करेंगे, और प्लॉट कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा। ये इस टाइप का एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा। लॉग IS को हम y एक्सिस पे लेंगे और 10⁻³ को हम x एक्सिस पे लेंगे। ये प्लॉट करने के बाद हम इसके साथ हमें ES निकालेंगे, और ES निकालने के लिए हम इस ग्राफ में कोई भी दो बिंदु दूरी पे x y ले लेंगे, और फिर उसका YZ जो पैरामीटर जो स्लोप निकालना है, यानी x y अपॉन YZ, ये स्लोप आ जाएगा। इससे हम, और इसको अगर 5.032 या 0.036 से डिवाइड करें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें इसकी बैंड गैप की एनर्जी बताएगा। इसका रिज़ल्ट है कि जो हमारा वैल्यू बैंड गैप की आई है, वो बैंड गैप की वैल्यू हम इसके अंदर लिख देंगे। हम जानते हैं कि हम, क्योंकि जर्मेनियम डायोड आपको दे रहे हैं, कि बैंड गैप, एक जर्मेनियम डायोड का बैंड गैप 0.72 EV होता है। ये निकालने के बाद हम इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस स्टैंडर्ड वैल्यू अपॉन द स्टैंडर्ड वैल्यू और इनटू 100 करके मैं इसका परसेंटेज एरर निकाल सकता हूँ कि कितनी परसेंटेज एरर इस प्रोग्राम में आई है। ये ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा कि जो आपकी जो एरर रेंज आए वो 20% से ज़्यादा ना हो। ये हमारे पास बैंड गैप निकालने का है। ये मैंने इसमें अप्रॉक्सीमेटली इसलिए लिखा है कि अगर आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 0.72 से ज़्यादा है तो आप एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू करेंगे। अगर आपकी वैल्यू 0.72 से कम आती है तो आप स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस एक्सपेंडेड, डिवाइड हमेशा स्टैंडर्ड वैल्यू से ही होगा, और इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। इसमें प्रिकॉशंस हमें रखने हैं, और हम ये जानते हैं कि जो डायोड हम काम में ले रहे हैं, जो हम टेम्परेचर है उसको 80 डिग्री से ज़्यादा बढ़ाएं नहीं। अगर सिलिकॉन डायोड हम काम में लेते तो हम 500 डिग्री का प्रोवाइड कर सकते थे, मगर अभी आपको सिलिकॉन डायोड देने के। अब डायोड के अंदर बिल्कुल कांटेक्ट वो होना चाहिए कि वो उसको हीट ऑफ द ओवन मिलती रहे, कि और इसमें मर्करी टर्मिनल डायोड होना चाहिए। संधि डायोड में एक सीमा से अधिक रिवर्स बायस नहीं बढ़ाना चाहिए। द्रव को ठंडे होने की दर कम होनी चाहिए, बहुत एब्रप्ट ठंडा नहीं होना चाहिए, ताकि संधि डायोड पर ताप पे वास्तविक ताप के बराबर हो। और इसका ये तीसरा वो है कि द्रव को हमें निरंतर इसको हिलाना चाहिए, विलोडन करना चाहिए, जिससे कि संपूर्ण द्रव का ताप बचा रहे। ये आपका प्रैक्टिकल है, ये आपको प्रैक्टिकल हम आपके आने के पाए देंगे। इसमें बोर्ड में आपको बस एक इसमें डायोड का कनेक्शन करना पड़ता है, बाकी जो बोर्ड हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें सारे कनेक्शन किए कराएँ। थैंक यू वेरी मच।